नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप लोगों ने देखा है कि कल सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले आए जो काफी महत्वपूर्ण भी हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनी गई सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है और दिल्ली और केंद्र के बीच 2015 से चली आ रही अधिकारों अधिकारों की लड़ाई का पटाक्षेप है। और संविधान पीठ का फैसला, सबसे पहले याद रखिए संविधान पीठ कहने का मतलब होता है पांच या पांच से ज्यादा जो न्यायाधीशों की पीठ रहती है ना, उसे आप लोग संविधान पीठ कहते हैं। और अधिकारियों के ट्रांसफर व पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार, केंद्र बनाम दिल्ली सरकार मामले में 5 जजों वाली संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से सुनाया फैसला, यानी कि 5-0। समझ रहे हैं आप लोग, एक सहमत एक तरह से रहे हैं सभी। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी सेवाएं दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। ये तीन आप लोगों को याद रखना है, लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि, इस पर आप देखते हैं केंद्र का नियंत्रण रहता है, बाकी सभी पर राज्य का रहता है। और यहां आप देखिए मुख्यमंत्री चुना जाता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि यहां चुने हुए मुख्यमंत्री के पास कम शक्तियां देखने को मिलती हैं। और इसलिए आप देखते हैं कि यहां का मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील दे रहा था कि माय लॉर्ड, हम चुने हुए हैं, हमें 5 साल बाद जनता के बीच जाना पड़ता है, हमारे साथ कुछ न्याय कीजिए। तो अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री हैं, इन्हें क्या मिल गया है? न्याय मिला है। और दिल्ली अगर आप लोग देखना चाहें तो नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। उपराज्यपाल लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर अन्य मामले में दिल्ली सरकार के फैसले से बंधे हैं। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के पास अपने प्रशासन का नियंत्रण होना चाहिए। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और लोकतंत्र संघवाद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। केंद्र को इसकी सीमाओं के भीतर भीतर काम करना चाहिए। एक गैर जवाबदेह और गैर जिम्मेदार सिविल सेवा लोकतंत्र में शासन की गंभीर समस्या खड़ी कर सकती है। यदि सरकार में अपने कार्यक्षेत्र में तैनात अधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान नहीं की जाती है तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत बेमानी हो जाता है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के समान नहीं है और इसे संविधान द्वारा एक विशिष्ट दर्जा भी दिया गया है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार विशिष्ट संघीय संबंध साझा करती हैं, इन्हें एक दूसरे के साथ सहयोग की जरूरत है। चलिए, और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, आप सभी जानते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है, संवैधानिक संस्था है 124 के तहत। और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। दूसरा फैसला, महाराष्ट्र में बरकरार रहेगी शिंदे सरकार। ये आपने देखा है कि देखिए यहाँ विधानसभा चुनाव होते हैं, शिवसेना और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ती है, दोनों को बहुमत मिलता है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद को लेकर दोनों में सहमति नहीं मिलती है। और जो उद्धव ठाकरे थे वो एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कुछ समय के बाद आप देखिए उन्हीं की पार्टी शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे अपने सहयोगियों को लेकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना देते हैं। फिर आप देखते हैं कि वो दल बदल का कानून लागू होता है, लेकिन आप देखते हैं कि अधिकतर मेंबर, 2/3 से ज्यादा मेंबर किसके पास थे? एकनाथ शिंदे के पास थे। तो आप देखिए वो भी रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन कुछ ही मेंबर पर आप देखते हैं कि वो दल बदल कानून लागू करने की बात होती है। तो बहुत सारा ड्रामा चला। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। एकनाथ शिंदे अभी राज्यपाल क्या है, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल रमेश बैस हैं। तो वहीं कल फैसला आया। फिलहाल आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ इनकी सरकार बच गई है। क्या कहा है? राज्यपाल व स्पीकर की भूमिका पर कहा उद्धव को बहुमत साबित करने को कहना सही नहीं था और भाजपा के समर्थन से शिंदे को सरकार बनाने को आमंत्रित करने का राज्यपाल का फैसला सही था। राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और पार्टी के आंतरिक या बाहरी विवाद को निपटाने का अधिकार नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जब सरकार कानून के मुताबिक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी जाती है तो माना जाता है कि उसे सदन का विश्वास प्राप्त है। स्पीकर के अधिकारों पर 5 जजों की पीठ का नवम नवम रिबिया का फैसला पुनर्विचार के लिए 7 जजों की पीठ को भेजा है। और विधायक को उसकी अयोग्यता की याचिका
कि लंबित रहने के दौरान सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं है। चलिए, आप लोग देख रहे हैं कि चल रहा है सब। और इसमें आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए कि देखिए, दल बदल जो कानून आप देखते हैं ना, 10वीं अनुसूची आप लोग देखते हैं, इसमें क्या रहता है, आपने देखा होगा कि स्पीकर फैसला लेता है। और उस समय आप देखते हैं कि स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो पूरा सब चलता रहा। वीजा समस्या का समाधान पहली प्राथमिकता है, गारसेटी। भारत में अमेरिका के नए राजदूत ने कहा है कि अमेरिका की अधिकारी भारतीयों को वीजा दिलाने की कर रहे मदद। अगले 20 वर्षों की जरूरत के हिसाब से बने रणनीति, ताकि लंबे समय तक इस तरह के ना हो समस्या। ये आप देखते हैं, बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि हमारे यहाँ के काम करने के लिए कहाँ जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वीजा लेते हैं ना, तो उसी की बात हो रही है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इमरान खान रिहा। शीर्ष कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी को बताया अवैध। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज सुबह 11 बजे होगी सुनवाई। इमरान खान का दावा, हिरासत के दौरान उन्हें डंडों से पीटा गया है। ये आप देखते होंगे कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। ये आप देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। 1947 में हमसे अलग हुआ था। यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अभी गिरफ्तार किया गया था ना, जिस तरह से, तो उसी की बात हो रही है। और कोर्ट ने क्या कहा है, जब व्यक्ति अदालत में आत्मसमर्पण कर रहे हो तो उसकी गिरफ्तारी का क्या मतलब है। अदालत परिसर में आरोपित के दाखिल होने का अभिप्राय है कि वह कोर्ट में आत्मसमर्पण कर रहा है। अदालत परिसर से किसी व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। एनएबी ने कोर्ट की अवमानना की है और गिरफ्तारी से पहले ब्यूरो को अदालत के रजिस्ट्रार से अनुमति लेनी चाहिए थी। यह गिरफ्तारी भय और धमकी के बिना न्याय पाने के अधिकार से वंचित करने जैसा है, जो कि प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। देख लीजिए, यहां भी कम से कम सुप्रीम कोर्ट पर आस जगी है लोगों को। भाजपा के विरुद्ध एकजुट हो ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दल। 2024 में आप देखते हैं लोकसभा चुनाव है, और आप लोग बताइए लोकसभा में कितनी सीट है वर्तमान में, तो उसी को लेकर एकजुटता आप देखते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। स्वर्ण मंदिर के पास तीसरा धमाका, 5 गिरफ्तार हुए। सराय के सीसीटीवी फुटेज में देखने के बाद एसजीपीसी टास्क फोर्स ने 2 को पकड़ पुलिस को सौंपा भी है। चलिए, श्री हरविंदर साहब अमृतसर की बात हो रही है, ठीक है। अपनी ही सरकार के विरोध में पदयात्रा निकले पायलट अशोक पायलट, कौन, याद देखिए, सचिन पायलट की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, ये जानते हैं कि कहाँ, राजस्थान में आप देखते हैं कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहां भी 2 फाड़ हैं कांग्रेस में। एक आपको मालूम होगा कौन है, आपके अशोक गहलोत साहब हैं, और एक आप देखते हैं सचिन पायलट साहब हैं। तो उन्हीं को लेकर आप देखते हैं कि बात हो रही है। ये आप देखिए, जयपुर है, इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 25 सीटें हैं। और आप देखिए, कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। इसका नुकसान आप देखिए कांग्रेस को उठाना पड़ता है, पहले भी उठाया। केरल 10 आगजनी मामले में शाहीन बाग में एनआईए की छापेमारी। आरोपी शाहरुख व अन्य संदिग्धों से जुड़े 10 ठिकानों की तलाशी की गई। मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क समेत अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। और एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल खुशियां मना रहे हैं जो कल फैसला आया। चलिए, ये भी आप लोग देखते रहिए। जो सीमाओं का सम्मान नहीं करते उनके खिलाफ एक साथ है भारत और अमेरिका। एक गारसेटी कह रहे हैं, अमेरिका के नए राजदूत साहब कह रहे हैं। और आजकल आप देखिए कि देखिए, अमेरिका को भारत की जरूरत है, और अमेरिका है एक मतलबी दोस्त। तो आजकल आप देख रहे हैं कि हमारी तरफ उसका झुकाव है। एक समय चाइना और पाकिस्तान की तरफ झुकाव हुआ करता था। 98 का परमाणु परीक्षण भारत के गौरवशाली दिनों में से एक है, मोदी साहब कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ने प्रौद्योगिकी का उपयोग सशक्तिकरण के स्रोत के रूप में किया था। चलिए, अच्छी बात है। और 1998 के समय की बात हो रही, जो परमाणु परीक्षण किया था ना, तो उसी की बात हो रही। व्हाट्सएप को नोटिस भेजा गया, केंद्र स्पैम कॉलों पर लगाम की तैयारी हो रही है। जो व्हाट्सएप आप लोग चलाते हैं ना, और आजकल थोड़ा सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से साइबर हमले हो रहे हैं, फर्जी बड़ा हो रहा है। बहरीन, नॉर्वे, बोस्ताना के लिए नए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति है। भारतीय विदेश सेवा के 2000 बैच के सन 2000 बैच के अधिकारी विनोद के जैकब को बहरीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।
जैके वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भारतीय उप उच्चायुक्त हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जल्द ही वह अपना नया प्रभार संभालेगी। बीजिंग में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के रूप में सेवारत भारतीय विदेश सेवा के 2000 की बैच अधिकारी एकेनो बिमल नार्वे ने भारत के अगले राजदूत होंगे। और भारतीय विदेश सेवा के सन 2006 में बैच के अधिकारी भरत कुमार कुत्ताटी को बोत्सवाना गणराज्य का अगला भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई पर आप देखिए मानहानि का मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और राज्यसभा सदस्य हैं रंजन गोगोई के खिलाफ 1 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर हुआ है। असम पब्लिक वर्क्स के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा ने एक स्थानीय अदालत में पूर्व सीजीआई की आत्मकथा जस्टिस फॉर ए जज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पुस्तक के उनके खिलाफ भ्रामक और अपमानजनक जानकारी देने के लिए पुस्तक के प्रकाशन रूपा पब्लिकेशन से वितरण व बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की बात हो रही है। देखिए, जब आपके लिखित या आपके बोले द्वारा शब्द किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसमें वो मानहानि का मामला दर्ज कर सकता है। अभी राहुल गांधी पर आपने देखा है, उनकी सदस्यता ही चली गई। जातिगत भेदभाव विदेशियों की देन है, पीएम साहब कह रहे हैं। UIDAI ने शुरू किया आधार ऑपरेटर क्षमता विस्तार अभियान। और सुप्रीम कोर्ट में 10 दिनों की सुनवाई बाद समलैंगिक विवाह पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब आने दीजिए फैसला, देखते हैं क्या होता है। जयशंकर पहुंचे बांग्लादेश, हिंद महासागर सम्मेलन में होंगे शामिल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यूरोपीय देशों से पार्टनरशिप की उम्मीद है। ये आप देख लीजिए, बांग्लादेश की बात हो रही है तो आप देखेंगे कि इसकी सीमा पश्चिम बंगाल की, असम की, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती। 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, उसी में आज़ाद हुआ था। LG दिल्ली अदालत का निर्णय। चलिए, अब देखिए, इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा, अपनी राय भी दिया करिएगा, ठीक है। चलिए, ये भी देखते रहिए। राजनीति खूब हो रही है, आप देख रहे हैं, सब अपनी अपनी आप देख रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, जीत बता रहे हैं। छह महिला पहलवानों के आज से शुरू होंगे कोर्ट में बयान। और अभी आपने देखा है कि जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं और भाजपा के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ आप देखिए महिला पहलवानों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। भारतीय कुश्ती संघ 15 खेल संघों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस जारी हुआ है। अब आप देखिए कि पॉक्सो एक्ट भी लगा है, तो उन्हीं की बात हो रही है। मानव अधिकार आयोग की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में याद रखिएगा कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना, उसी की बात हो रही। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे रंगनाथ मिश्रा पहले हमारे इसके अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में कौन है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। किसान संगठनों के धरनों से सीएम भगवंत मान नाराज, कहा पहले वजह देखते थे अब जगह देखते हैं। चलिए, इंडिगो विमान में नशे में धुत महिला ने यात्रियों से किया दुर्व्यवहार, लिया हिरासत में। देखिए, आजकल इस तरह की घटनाएं भी बहुत हो रही हैं। जाति आधारित गणना पर हाईकोर्ट के आदेश को बिहार ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। और आप देखिए, जाति आधारित गणना कहने का मतलब है कि जातियों की गणना की बात हो रही है, ठीक है, कि इस जाति की जनगणना इतनी है। 1931 में अंतिम बार आप देखिए आंकड़े जारी हुए थे। मन की बात ना सुनने वाली छात्राओं के हॉस्टल से बाहर जाने पर रोक। 36 नर्सिंग छात्राओं पर पीजीआई प्रशासन की कार्रवाई। पीजीआई प्रशासन ने माना कि की गई अनुशासन कार्रवाई। जो प्रधानमंत्री का रेडियो पर कार्यक्रम आता है ना, उसी की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश मेडिकल कॉलेज सोसाइटी की 307 करोड़ की संपत्ति को हुई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ रोकने को बनेगी सीमांत चौकियां। 607 नए पदों को मंजूरी मिली है इसमें। आईजी के निरीक्षण के तुरंत बाद फटा प्रेशर बम, सीआरपीएफ जवान घायल हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम जिले की घटना है। सासाराम में नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को फांसी की सजा। ये आप देखते हैं कि 2009 की बात है ये। और देखिए, आप देखिए इस तरह के कहाँ से लोग आ जाते हैं, ये भी देखना बड़ा मुश्किल रहता है। सीजन गर्मी का, लेकिन हिमालय में जमी झील। चलिए, मणिपुर में हिंसा को पूर्व नियोजित बता कांग्रेस ने की राष्ट्रपति शासन की मांग। ये आप लोगों ने देखा है अभी मणिपुर में जो मैतेई समुदाय एसटी अनुसूचित जनजाति में शामिल होने को लेकर आप देख रहे हैं जो विरोध कर रहा था,
आंदोलन कर रहा था, उसी के आपने देखा है कि क्या हुआ, जो पहले से जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उन्होंने विरोध किया और झड़प हुई। मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है इसकी, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसे केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था राज्य के रूप में? 1956 में, और राज्य का दर्जा मिला था इसे 1972 में। और आप देखिए अनुसुईया हुई कि यहाँ की राज्यपाल है मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में आप देखते हैं कि ये फैला हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें हजारीबाग में ईसाई से मुस्लिम बनी रांची की महिला की हत्या, पति समेत 2 गिरफ्तार हुए। मतांतरण के मामले हो, धर्म परिवर्तन। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि संविधान हमारा रोकता नहीं है, अगर आप अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं तो करिए। संविधान के भाग 3 पढ़िए आप लोग आर्टिकल 25 पढ़िए। लेकिन अगर वो आप देखिए जबरदस्ती होता है, धोखे से होता है, लालच में होता है, फरेब तरीके से होता है, तो अब आप देखते हैं कि उस पर रोक लगाने की बात हुई है। और जो सरकारें कानून ला रही हैं उसमें जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने की बात की जाती है। ये भी आप लोगों को याद रखिएगा। ये भी आप लोगों को, कानून का नाजायज फायदा उठा रहे हैं भूमाफिया, ये हाईकोर्ट कह रहा है, वो तो क्लियर बात है। इसमें कौन सी भर्ती घोटाला, अभिषेक बनर्जी ने सीबीआई पूछताछ से राहत मांगी। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, और आप लोगों को मालूम है सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। द केरल स्टोरी किसी समुदाय के नहीं, आतंकवाद के खिलाफ है। ये आप देख रहे हैं कौन कह रहे हैं? असम के सीएम साहब कह रहे हैं। चलिए, ये आप लोग चल रहा है, जो आप देखते हैं कि नई मूवी आई हुई है ना, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए डॉन से निगरानी करने वाला पहला राज्य बना केरल। IL&FS मामले में ईडी ने जयंत पाटिल को भेजा नोटिस। राका का महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख हैं ये। ONGC के पूर्व अफसर पर सीबीआई ने दर्ज की मामला, देख लीजिए। और बंगाल में रामनवमी पर हिंसा मामले में NIA ने 6 दर्ज की FIR, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। केरल में डॉक्टर की हत्या के बाद नया प्रोटोकॉल लागू करेगी पुलिस। केरल बुधवार को सरकारी अस्पताल में 23 वर्षीय महिला डॉक्टर की हत्या मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रोक किया है, और केरल पुलिस को प्रोटोकॉल के संबंध में हाईकोर्ट को दी जानकारी। अदालत ने डॉक्टर की हत्या को प्रशासनिक असफलता का कारण बताया। चलिए, ये भी आप लोग याद रखिएगा। INS केसरी पर योगाभ्यास हो रहा है, देख लीजिए। महिला प्रधान के संकल्प और कर नीति से आत्मनिर्भर बन रही पंचायत। मैंने आप लोगों से बोला था ना, ग्रामीणों को एक कर आगरा में सटी बमरौली कटारा पंचायत की बदली छवि। स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी ध्यान है कि अगर आपका सरपंच चाहे तो आप देखेंगे क्या होता है, क्या रहेगा। आप देखिए 95% तक आपके गांव की समस्याएं खत्म हो सकती हैं, लेकिन आपका पंच सरपंच ईमानदार होना चाहिए। ये आप देखते हैं कि अधिकतर मामले में वो खुद आप देखते हैं क्या रहता है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं अधिकतर सरपंच। ये आप देखिए संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल वाला पार्ट है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा अच्छे से। अधर में अटका पाकिस्तान का भविष्य। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तानी रेंजर्स ने जिस इतने नाटकीय रूप से गिरफ्तार किया है, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उतने ही नाटकीय रूप से रिहा करने का आदेश दे दिया है। आगे जो भी हो, इमरान की गिरफ्तारी के बाद वहां हिंसा का जो नंगा नाच हुआ है, वह पाकिस्तानी समाज में आए कुछ मूलभूत बदलाव की ओर इंगित करता है। कुछ समय पहले तक पाकिस्तान में फौज के लिए बहुत सम्मान था, या यूं कहें कि सम्मान और भय दोनों थे। अतीत से देखें तो पाकिस्तान बनाने वाले मुस्लिम जमींदार नेता जब देश नहीं संभाल पाए तो सेना से ने आगे आकर ही पाकिस्तान को संभाला। पाकिस्तान सेना ने भारत से हर युद्ध हारा, और इसके बावजूद कभी किसी जनरल की जवाबदेही नहीं तय की गई है। जनता ने जनरलों से कभी सवाल नहीं पूछे। पाकिस्तान में वर्दीधारियों की ऐसी स्वीकार्यता रही कि जनता कभी सेना द्वारा सरकारों के तख्तापलट के विरुद्ध खड़ी नहीं हुई। कभी कभार जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे लोकप्रिय नेता के पीछे लामबंद हुई भी, तो बस थोड़े दिनों के लिए। लोकतंत्र और सेना की लड़ाई में जीत हमेशा सेना की हुई है, और इसलिए पाकिस्तान के लिए कहा जाने लगा कि वह देश के पास सेना नहीं बल्कि सेना के पास देश है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ की सेना की अपनी कंपनियां चलती हैं, और आप देखिए राजनीति में डायरेक्ट ही यहाँ हस्तक्षेप देखने को मिलता है।
सेना के विरुद्ध वर्तमान आक्रोश की जड़ें इमरान के प्रधानमंत्री पद से विदाई के बाद गहरी होने शुरू हो गई थी। इमरान ने सेना के प्रति सम्मान की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने समर्थकों के मन में यह बात बैठा दी कि पाकिस्तानी सेना न सिर्फ भ्रष्ट है बल्कि विदेशी ताकतों विशेषकर अमेरिका के इशारे पर नाचती है और अमेरिका को पाकिस्तान के मस्जिद मदरसों में धरती पर शैतान का सबसे बड़ा प्रतीक बनाया जाता है। इमरान के ऐसे अभियान का ही परिणाम रहा है कि उनके समर्थक सेना के सर्वशक्तिमान कोर कमांडरों के घर को लूटने और आग के हवाले करने में जुट गए। सेना और आईएसआई का डर इस कदर खत्म हुआ कि लोग अपने चेहरे तक नहीं ढक रहे थे और सेना की शक्ति के बावजूद इमरान समर्थकों की भीड़ आगजनी करती रही। फौज की मदद से नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और भुट्टो परिवार की पार्टी पीपीपी की सरकार सत्ता में जरूर है, पर उनके कार्यकर्ता इमरान समर्थकों से टकराने सड़कों पर नहीं उतरे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निजी आवास को भी भीड़ ने बिना किसी प्रतिरोध के आग के हवाले कर दिया। ऐसे में प्रश्न यही कि जब पीएमएलएन के कार्यकर्ता अपने गढ़ पंजाब में अपनी ही पार्टी के प्रतिष्ठानों को बचाने के लिए सामने नहीं आ रहे तो सेना के पक्ष में सड़कों पर क्या आएंगे। और वैसे भी इमरान की गिरफ्तारी के बाद हालात को लेकर पाकिस्तान को चलाने वाले कितने सशंकित थे, इसका अंदाजा इसी से लगता है कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लंदन जा चुके थे। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ओमान के दौरे पर थे। जिन कोर कमांडरों के बंगलों को लूटा गया वे पहले ही परिवार सहित वहां से सब कुछ छोड़कर जा चुके थे। पाकिस्तान की सड़कों पर अमेरिका ने कुत्ते पाले, ये वर्दी वाले, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जैसे नारों की गूंज सुनाई पड़ी। अपनी इज्जत बचाने का सारा दारोमदार अब सेना के ऊपर है और पर्दे के पीछे से राजनीति को संचालित करने की उनकी नीति असफल सिद्ध हो रही है। और अब यदि सेना ने इमरान और उनके समर्थकों को सबक नहीं सिखाया तो इमरान सेना पर हावी होते जाएंगे। भविष्य में कोई और नेता भी सेना को सीधे ललकारेगा। अब सेना के पास दो ही विकल्प हैं, पहला कि यही कि अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए इमरान और उनके समर्थकों के विरुद्ध वैसा दमनकारी अभियान चलाएं जैसा 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान समर्थकों के विरुद्ध चलाया गया था, या भारत के विरुद्ध कोई बड़ी आतंकी कार्रवाई कराकर सैन्य तनाव बढ़ाए ताकि पाकिस्तानी जनता फिर से फौज के पीछे एकजुट हो। इमरान की गिरफ्तारी के बाद सेना के पहले बयान से इस पूरी पटकथा की झलक मिलती है और इस बयान में 9 मई को काला दिन बताते हुए सेना ने कहा था कि देश का शाश्वत शत्रु 75 साल में उसका इतना नुकसान नहीं कर पाया जितना इमरान ने एक दिन में कर दिया। सेना ने इमरान को देश का सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया था और साथ ही भारत से सशक्त शत्रुता की भी पाकिस्तानियों को याद दिलाने की कोशिश की। इस गिरफ्तारी से चंद दिनों पहले ही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने भारत आए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी भारत को कभी ना भूल सकने वाला सबक सिखाने की धमकी दी थी और आप देखेंगे कि दी थी और संभव है कि बिलावल को इमरान पर की जाने वाली कार्रवाई की भनक हो, इसलिए उन्होंने पहले ही भारत से तनाव बढ़ाने की जमीन तैयार करनी शुरू कर दी थी। एससीओ यानी कि आप देखिए संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुश्किल यह है कि घनघोर आर्थिक संकट से गुजरती पाकिस्तान के लिए भारत से सीधा सैन्य टकराव भी महंगा सौदा है। इस टकराव में जीत भी मिलने से रही, ऊपर से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। उधर इमरान के पास पंजाब प्रांत के पढ़े लिखे मध्य वर्ग का जो समर्थन ही है वह पश्तून इलाके में तो पठान होने के नाते उन्हें हीरो की तरह देखा जाता है। पश्तून वर्चस्व वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान से नज़दीक के चलते इमरान तालिबान खान भी कहे जाते हैं और पंजाब को तो देर सवेर सेना फिर से नियंत्रण में ले जाएगी, परंतु इस्लामाबाद और रावलपिंडी द्वारा इमरान को मुजीब या जुल्फिकार अली भट्टो की तरह कुचलना जाना स्वाभिमान पश्तूनों की अस्मिता की लड़ाई में बदल सकता है और पश्तून इलाके पर पाकिस्तान सरकार की पकड़ पहले से ढीली है। अब ये व्यवहारिक रूप से धीरे धीरे टीटीपी के नियंत्रण में जा सकते हैं। स्वात घाटी में टीटीपी आतंकियों ने अपनी निगरानी चौकियां स्थापित करनी भी शुरू कर दी है। पाकिस्तान में अस्थिरता का दौर चाहे जो करवट ले, मगर इतना तय है कि पाकिस्तान खासकर पाकिस्तान सेना के लिए बहुत कुछ हमेशा के लिए बदल गया है। मुशर्रफ की जजों के तख्ता पलट की असफल कोशिश और अमेरिका द्वारा लादेन को एबटाबाद छावनी से उठा लिए जाने के बाद से यह पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे बुरा समय है। पाकिस्तान का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि अपनी और अधिक भद पीटने से बचाने के लिए घायल सेना किस तरह हद तक जाती है। लोकल काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर से संबंधित सामरिक विश्लेषक हैं
इनके अपने देखिए विचार हैं, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है दिव्य कुमार सोती के द्वारा। भारत विरोधी विरोधी एक और हास्यास्पद रिपोर्ट, क्या मानवाधिकार के मानकों पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का प्रेस भारत की तुलना में बेहतरीन हो सकता है? ये आप देख सभी जानते हैं कि अभी क्या वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आया हुआ है ना, तो उसमें आप देखते हैं भारत को 161वां स्थान दिखा गया है, तो उसी की लेकर बात हो रही है। आप देखें, चलिए पढ़ते रहिए, आप लोग देखते रहिए इसे भी, और आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर दीजिए। सुख की कामना सभी मनुष्य को होती है, लेकिन सभी का जीवन सुखी नहीं हो पाता है। ये आप लोग देखिए, एक अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है, देख लिया करिएगा ऐसे भी। ये आप देखेंगे, ये अकादमिक फैसला, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के मामले में लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसी की बात हो रही है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत बता रही हैं। छात्रवृत्ति पर सख्ती, छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों को इस राशि का शिक्षा के क्षेत्र में सदुपयोग करना चाहिए। चलिए, ऊर्जा आत्मनिर्भरता आवश्यक है। आने वाले वर्षों में भारत ऊर्जा की भारी मांग का अनुभव करेगा, इसकी पूर्ति में सौर ऊर्जा अहम भूमिका निभाएगी। अब देखिए, सौर ऊर्जा यानी कि आप सभी जानते हैं कच्चा तेल हो या आप देखिए कोयला हो, एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, बनने में आप देखिए एक लंबा समय लगता है, तो नई ऊर्जाओं पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग। सांची में आप देखें 235 किलोग्राम किलोवाट विद्युत का उत्पादन शुरू हो गया है। देश का पर्यटन केंद्र सांची मध्य प्रदेश में है ना, पहली और देश की दूसरी सौर नगरी बनने जा रही है। चलिए, तो उसी से संबंधित लिखा जा रहा है। यहाँ भी आप देखें पाकिस्तान से दूरी, ये सब छोटे छोटे आर्टिकल लिखे जाते हैं, कॉलम देख लिया करिएगा। उपद्रव से विकास की गति थमने की आशंका है। मणिपुर इन दिनों बहुत अशांत है, इसकी वजह एक न्यायिक पहल मानी जा रही है। इसके अनुसार मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को केंद्र के पास एक प्रस्ताव भेजने को कहा, जो राज्य के मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से संबंधित है। वैसे वर्तमान में इस राज्य में उपद्रव के ड्रग्स कारोबार समेत कई अन्य कारण भी है, जिनकी पड़ताल करते हुए उनका तत्काल समाधान करना होगा, अन्यथा विकास की मुख्यधारा में मुश्किल से शामिल हुए इस क्षेत्र में प्रगति की गति अवरुद्ध हो सकती है। और एक बात और आप लोगों को जान लेनी चाहिए, देखिए बाहरी देशों से अगर हमारा युद्ध होता है तो वो अलग बात होती है, लेकिन अंदर अगर इस तरह की अशांति है तो वो हमारे लिए चिंता का कानून भी बनता है, चिंता का कारण। दफ्तर के बहादुर खरी खरी ये तंज कसा जाता है एक तरह से, इसे भी देख लिया करिए। मुलाकात का राजनीतिक प्रभाव, ये हेमंत सोरेन है, आप देखते हैं कि कौन है, नीतीश कुमार, ये हेमंत सोरेन आप देख रहे हैं। मंडल बनाम कमंडल की मंशा, ये भारतीय राजनीति में एक बार फिर मंडल बनाम कमंडल के माध्यम से समाज में तनाव फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर स्थायी रूप से रोक लगानी चाहिए। चलिए, आप देखते हैं कि यहाँ भी चलता रहता है मंडल कमंडल, राजनीति है। क्वालिटी कंट्रोल ने घटाई खिलौनों की कीमत, और 80 से आप देखिए 85 से 90% खिलौने गुणवत्ता जांच में हो रहे हैं। आप देखते हैं क्या हो रहे हैं पास, पहले के मुकाबले आयात में भी कमी आई है, और 2967 करोड़ रुपए का खिलौना आयात किया गया वित्त वर्ष 2018-19 में क्वालिटी कंट्रोल लागू होने से पहले, और 870 करोड़ रुपए रह गया है खिलौना आयात वर्ष 2021-22 में, ये आप देखिए मानक लागू होने के बाद। चलिए, 32.6 करोड़ खिलौना निर्यात किया गया है 2021-22 में, और 37 करोड़ डॉलर तक खिलौना निर्यात किया गया वित्त वर्ष 2022-23 में। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा देखिए आयात मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात मतलब होता है कुछ हम बेच रहे हैं। होंडई करेगा 20,000 करोड़ का निवेश ईवी में स्थित करेगा मजबूती। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बात हो रही है, 2.5 अरब डॉलर जुटाने पर विचार कर रहा है अडानी समूह। कच्चे सोयाबीन के आयात पर सीमा शुल्क में छूट, 1 अगस्त से जनरेट कंपनी होगी ई इनवाइस, और म्यूचुअल फंड में निवेश अप्रैल में 68% घटा। एनसीएलटी में दिवालिया अर्जी दाखिल करने की योजना नहीं, स्पाइस जेट कह रहा है। ये आजकल आप देखिए कि जेटों की भी बड़ी स्थिति खराब है। भारतीय कंपनियों ने कनाडा में किया 6.6 अरब डॉलर का निवेश। वित्त मंत्री ने जापान के कारोबारियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया। राजमार्ग प्राधिकरण का काम मूल्यांकन करेगा नीति आयोग। नीति आयोग यानी कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करा के आया था 2015 में, उसी की बात हो रही है। ठीक है, ईडी आयकर विभाग ने शुरू की दिल्ली हवाला सिंडिकेट की जांच। ये गैर कानूनी तरीके से विदेशों में करोड़ों रुपए भेजने वाले सिंडिकेट के खिलाफ हो रही है सब। बापकोस के पूर्व प्रमुख के परिषदों से बैंक खातों एफडी के दस्तावेज बरामद हुए हैं। सीबीआई ने सार्वजनिक उपक्रम बापकोस के पूर्व एमडी के परिषद में। मंकी पॉक्स अब वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, WHO कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है। इस तरह की आप
WHO, इस तरह के संगठनों के बारे में आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, हर साल पूछे जाते हैं। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग देखते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। परंपरागत उपचार पर वैज्ञानिक शोध के लिए ICMR से करार हुआ है। ये आप देखें 29 विद्यार्थियों व अध्यापकों की तबीयत बिगड़ी, गैस रिसाव का आरोप है। ये नंगल की बात, रूपनगर की बात हो रही है। पाक में बिगड़ रहे हालात, इमरान के करीबी कुरैशी भी गिरफ्तार। आर्थिक अस्थिरता के बीच तख्त पर निशाना है, ये आप सभी देखिएगा। PM को गिरफ्तार करने की परंपरा नई नहीं है। हुसैन शहीद सोहावार्दी को आप देखिए सितंबर 1957 से अक्टूबर 1958 तक पाकिस्तान के PM रहे सोहावर्दी ने जनरल आयुब खान के सैन्य तख्तापलट समर्थन से इनकार किया तो उन्हें राजनीति से ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। आखिरकार 1962 में उन्हें देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, शाहिद खानन अब्बासी, ये आप देखते हैं सब पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू महिलाएं कानूनी लाभों से वंचित हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जर्मनी के मर्सिडीज प्लांट में गोलीबारी में 2 की मौत हुई है। बर्लिन की बात हो रही है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को दिया क्रूज मिसाइल का जखीरा। ये आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। भारत भी ये आप देखिए यहाँ है, तो उन्हीं को चल रहा है। अमेरिकी संसद में ग्रीन कार्ड और H1 वीजा को लेकर प्रस्ताव पेश हुआ है। इसमें 1.1 बगैर दस्तावेज वाले आव्रजकों को नागरिकता देने की रूपरेखा बनाई गई। हर देश की सीमा खत्म कर रोजगार आधारित आवेदन प्रणाली में भी बदलाव का प्रस्ताव हो रहा है। व्हाइट हाउस में नई भूमिका के लिए उत्साहित हूं, नीरा कह रही हैं। ये आप देखिए नीरा टंडन है। PM मोदी की अमेरिका यात्रा ऐतिहासिक होगी, तरनजीत संधू कह रहे हैं। इजरायल ने गाजा में 2 आतंकी कमांडर मार गिराए। यूक्रेन ताइवान पर अमेरिका चीन में उच्च स्तरीय वार्ता हो रही है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के चुनाव की राय नहीं आसान, पहले तुर्की के नाम से आप लोग जानते थे, अंकारा इसकी राजधानी। सिंगापुर में सहायिका की पिटाई पर भारतवंशी महिला को जेल। दूध मुँह बच्चे को सूटकेस में लाद कर पहुंचा अवैध प्रवासी। ये अमेरिका में शरण मांगने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, सोच लीजिए। हांगकांग के समाचार में मिंग पाओ में राजनीतिक कार्टून का प्रकाशन बंद हुआ है। चीनी भाषा का समाचार पत्र है, उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र यशस्वी है तपस्वी। ये जायसवाल ने आप देखेंगे 13 गेंदों पर जड़ा सबसे तेज 50। राजस्थान के KR को 9 विकेट से रौंदा। ये आप देखें IPL चल रहा है, 2008 से शुरू हुआ था। महिलाओं का कब से शुरू हुआ था ये आप लोगों को बताना है। संन्यास लेने के पीछे फिटनेस बड़ा कारण है, सानिया कह रही है। टेनिस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय। PCB ने मेजबानी ना मिलने पर दी ACC छोड़ने की धमकी। पाकिस्तान में एशिया कप के कुछ मैचों की मेजबानी करने को व्यापोल पाकिस्तान ने। अतानु दास और मेहुल घोष फिर टॉप्स में शामिल हुए। ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता तीरंदाज अतानु दास को घरेलू स्तर और इस वर्ष अंताल्या में तीरंदाज विश्व कप में प्रभावी प्रदर्शन के बाद दोबारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल किया गया। इंडोनेशिया कोच की सेवाएं लेंगे किदाम्बी श्रीकांत। ये आप देखेंगे। फुटबॉल को दबाव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की टीम में से आशा है। एडिन हेनरिक के गोल से इंटर की फाइनल राय हुई आसान। ये दिव्या सर्वजोत को बाकू विश्व कप में स्वर्ण मिला है। दीपक हुसामुद्दीन और निशांत फाइनल में पहुंचे हैं, ये आप देखेंगे। ये आप देखिए तिकड़ी मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। सच कहने का साहस। चलिए आप देखिए द कश्मीर आई थी, अब क्या आ रही है आप देख रहे हैं कि कौन। अब आपकी द केरला स्टोरी आई हुई है, तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखा करिए इस तरह की मूवियों पर। तेजी से बढ़ रहा है पशुओं की देखरेख का बाजार। ये मध्य प्रदेश में चीतों का दूसरा ठिकाना होगा गांधी सागर अभ्यारण्य। ये आप देखिए कि कूनू नेशनल पार्क में उसमें अब नामीबिया और आप देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको मार्ग में आए हिमखंड आदि कैलाश दर्शन के बिना लौटे 2 यात्री दल, ये भी आप देखिए। ये आप लोग देखिए आपका यहाँ से भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिलती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी मिलती है। प्रोग्रामिंग में सक्षम व स्वचालित पहला कंप्यूटर पेश किया गया। 1941 में आज ही पहली बार जर्मनी में प्रोग्रामिंग में सक्षम
और पूरी तरह से स्वचालित कंप्यूटर Z3 दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया था। इसे आविष्कारक कोनार्ड ज्यूसन ने डिजाइन किया था। दशमलव प्रणाली के बजाय बाइनरी सिस्टम का उपयोग करने वाला भी यह पहला कंप्यूटर था। अमेरिका में तैयार की गई दुनिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस 1816 में आज ही अमेरिका में दुनिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस तैयार की गई थी और इसे कोलंबियाई प्रेस नाम दिया गया। इसका आविष्कार जॉर्ज ई क्लाइमर ने किया था और लोहे की प्लेटों से तैयार यह हैंड प्रिंटिंग प्रेस थी और $400 कीमत के बावजूद यह बहुत जल्द ही दुनिया में लोकप्रिय हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे नंदू। ये आप देखिए, दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का जन्म 1933 में आज ही महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। शुरुआत में उन्होंने क्रिकेट में बहुत रुचि ली, लेकिन बाद में बैडमिंटन खेलने लगे। 1954 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। 1956 में मलेशिया में सेलांगोर चैंपियनशिप जीतकर अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बने। 1951 से 1963 के बीच थॉमस कप में 12 एकल और 8 युगल मुकाबले जीते। 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए और 28 जुलाई 2021 को उनकी डेथ हो गई थी। टाइम पत्रिका की कवर पर छाई अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, देख लीजिए। सीख मिलेगा सोफिया रोबोट का नया संस्करण, हांगकांग में चर्चित सोफिया रोबोट का नवीनतम संस्करण। और स्मार्ट वॉच दिल से जुड़े लोगों का समय रहते पता लगाने में कारगर है। ये अनुसंधान इस तरह की घड़ियां आजकल पहन रहे हैं ना। कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए AI से लैस उपकरण विकसित हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का किया सफल परीक्षण। 2000 किलो न्यूटन बल का इंजन विकसित करने की दिशा में पहला कदम है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और आप देखिए 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बॉक्सिंग ग्लव्स से टेनिस गेंदें कैच कर बनाया रिकॉर्ड। वॉशिंगटन अमेरिका की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। देखना है तो देख लीजिए, नहीं देखना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो भेज सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा है।